सर चढ़ के बोलेगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि उससे ज़्यादा है तो घटना। हर व्यक्ति सहमा डरा हुआ है। कोई इलाका, कोई कस्बा नहीं जहाँ पर अपराधियों की गोलियों से लोग थर्रा नहीं जा रहे हैं। पटना सुरक्षित नहीं है जी। तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग करने वाले प्रशांत किशोर को पूछिए कि जहाँ से तुम आते हो, लंबे समय तक तुम्हारे कुल खानदान के लोगों ने शासन किया, तुमने कौन सा काम कर लिया, जरा बताओ। तुम तो जातिवाद, तुमसे बड़ा जातिवादी, तुम्हारा डीएनए ही जातिवादी है। तो कभी भाजपा का 400 पार का राग लाते हो, कभी नीतीश कुमार का जयकार करते हो। तुम्हारा डीएनए ही वही है, दलाली वाला। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव थे तो बिहार स्विट्जरलैंड था, अब गटर बन गया है। नहीं, नीतीश कुमार जी के साथ थे तो कौन नहीं जानता है कि 17 महीने के अंदर में रोजगार मिला, नौकरी मिला, रोड पर प्रोटेस्ट बंद हो गया, आईटी पॉलिसी बनी, टूरिज्म पॉलिसी बनी, मिडल लॉ, नौकरी पाओ, ये सब छिपा हुआ है। इतना अज्ञानी है, जरा कहिए ना हमसे वार्ता करने लगे, कितना ज्ञान का भंडार उसके अंदर है। पॉलिटिकल डेप्थ है, दलाली करना पॉलिटिकल डेप्थ वाला दोनों बड़े अंतर होता है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संरचना समिति के अध्याय 11 में वक्फ संपत्तियों का जिक्र है, जिसमें 6 राज्यों का जिक्र है जहां सरकार ने वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। देखिए, वक्फ की संपत्ति पर डाका डालने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की, इसमें जनता दल भी शामिल है। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पूंजीपतियों को देने की शुरू से तैयारी कर दी गई है और राग अलापेंगे, चूँकि अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा, मुस्लिम विरोधी चेहरा जदयू का, नीतीश कुमार का और भारतीय जनता पार्टी का जग जाहिर है। तो वक्फ की संपत्ति को हड़पने के लिए ये संशोधित बिल लाया गया, जिसका हम लोग शुरू से खिलाफत कर रहे हैं, आवाज़ भी कर रहे हैं। देश भर में जाति जनगणना को लेकर फिर से मांग उठने लगी है और चिराग पासवान ने कहा है कि मेरा और मेरी पार्टी का रुख शुरू से जाति गणना को लेकर करके हम लोगों ने स्टैंड को साफ किया है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर में बात उठाई नहीं, मजबूती से रखा। उस समय जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया गया, 5000 करोड़ का बजट प्रबंध किया गया। लेकिन सत्ता जाने के बाद आंकड़े छिपा लिए गए जाति का। बाकी तो आई शैक्षणिक आर्थिक सूरत जो हाल है, बदसूरत हाल, वो तो आ गया खुल करके, जाति छिपाई गई। ये वही लोग हैं संभ्रांत किस्म के लोग, 0.56%, 3%, 2% वाले लोग जो सत्ता की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं और गरीब किसान मजदूर जो हाशिए पर है, उससे डर लग रहा है कि अगर सच सामने आएगा तो हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। चिराग पासवान ने लेकिन ये स्पष्ट कहा है कि मेरा पक्ष, मैं जाति। देखिए, चिराग पासवान हों या नीतीश कुमार हों, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते करना किसको, जब उनके नेता, उनके मंत्री पार्लियामेंट में कह दिया कि हम नहीं कराने का कोई इरादा नहीं है। 19 में राजनाथ सिंह ने कहा हम कराएंगे, झूठ बोला देश को। अब उसके बावजूद भी उसी के साथ सरकार चला रहे हो। तुम जाति गणना की बात कैसे कर रहे हो? तुम तो आप तो कह रहे थे, साफ सुथरा में कह रहे थे आप कि भाई जो संपन्न दलित हैं उनको छोड़ देना चाहिए आरक्षण। तो ललन सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा है कि राहुल गांधी जाति जनगणना को लेकर जो बार बार राग अलाप रहे हैं। जब भारत गठबंधन में हमने था, 2 बैठकें, उसमें हमने कहा था देश भर में जाति जनगणना होना चाहिए। ललन सिंह की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ललन सिंह इधर रहते थे, इधर डफली बजाते, उधर जाते, उधर डफली बजाते, इसलिए वो नोटिस लेने लायक भी सही नहीं है। अभी बहुत अंतर्द्वंदता चल रहा है उनके पार्टी के अंदर। उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कल अनंत सिंह मुलाकात की है। कौन सा सर्ज हो गया किसी का मुलाकात होना नीतीश कुमार जी से? कई विरपनों से लगातार मिलते ही रहते हैं। विरपनों को छुड़ाने के लिए कानून बदलते हैं। ये तो न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बजाते हैं। जरूरत आने पड़ती है तो चुनाव में लाभ ले जाते हैं, फिर अपनी पार्टी में समा करके खुले आसमान में सैर करने के लिए छोड़ देते हैं। सत्ता संरक्षण अपराध का प्रमाण तो हम लोगों ने कही दिया। इस राज्य के नामी गिरामी चीर परिचित जितने भी बाहुबली है, सब तो उन्हीं की शोभा बढ़ा रहे हैं। क्या लगता है, मुंगेर में जिस तरीके से जीत हुई, उस समय चुनाव के समय भी उन्हें बाहर निकाला गया था 15 दिन के पेरोल के। नीतीश कुमार के द्वार पर भय, खूनखारों की भीड़, नीतीश कुमार चंदन रगड़ी हैं और तिलक करी हैं बाहुबली। कहा जाता था कि लालू राज में एक अन्य मार्ग में अपराधी बैठे। एक अन्य मार्ग में तो संरक्षित अपराधियों को मिल रहा है। यहाँ एक अन्य मार्ग से ही सारे अपराधियों का संरक्षण प्राप्त है। कानून बदले जा रहे हैं कुख्यात लोगों के खिलाफ, और कानून बदल कर करके सजा से हटा दिया जा रहा है। जरूरत आने पड़ रहा है, चुनाव में लाभ ले लिया जा रहा है, फिर उसको पार्टी में समा कर खुले आसमान में सैर करने के लिए, दबंगाई करने के लिए छोड़ दिया जाता है। यही नीतीश कुमार जी का न फंसाते हैं न बचाते हैं। इनका चेहरा सबको पहचानते हैं।